गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं प्रवीण कुमार आपका यूट्यूब चैनल अपूर्वा एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहेगी जी हरियाणा जीके की। क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद हो सकता है एचएसएससी सारे के सारे एग्जाम कंडक्ट करे। सेट का एग्जाम, हरियाणा पुलिस का एग्जाम, जीडी का यानी कि कांस्टेबल का या एसआई का या और अन्य भर्तियां हैं जो एचएसएससी की हैं, ग्राम सचिव का और आपका ये है पटवारी का। तो आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ हरियाणा जीके आपके लिए लेके आए हैं। और हरियाणा जीके को हम कंटिन्यू पढ़ेंगे, एग्जाम को ध्यान में रखकर हम हरियाणा जीके यहाँ पढ़ने वाले हैं, जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगी, जिसके कारण आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम के अंदर। तो आज का जो हमारा विषय है प्यारे बच्चों वो है प्राचीन हरियाणा का इतिहास। तो आज की जो क्लास होगी हमारी वो प्राचीन हरियाणा के बारे में आपकी क्लास रहने वाली है। क्योंकि एचएसएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करता है उसमें लगभग 20 से 25 नंबर की हरियाणा जीके आती, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम अब कंटिन्यू हरियाणा जीके क्लास आपको यहाँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपका पूरा का पूरा कंटिन्यू सिलेबस यहाँ रखेंगे। कुछ एक 2-3 क्लासें हमने पहले भी यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई हैं हरियाणा जीके की, तो उससे आगे अब हमारा जो हरियाणा जीके की क्लास रहने वाली है वो है जी हरियाणा का प्राचीन इतिहास। इसको भी हम अलग अलग भागों में डिवाइड करके यहाँ पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी रहे पढ़ने में, समझ में आ सके। बिल्कुल सीरियल टू सीरियल क्रम से हम इसको पढ़ने वाले हैं। इसको अलग अलग भागों में हम बांटेंगे हरियाणा जीके को। क्योंकि हमने देखा है एचएसएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करता है तो प्रत्येक पार्ट उसके अंदर डिवाइड होते हैं और उसी पार्ट के अकॉर्डिंग वहां से एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। तो उसी को देखते हुए हम आपके लिए यहाँ कंटिन्यू हरियाणा जीके की क्लासें रखेंगे और कंटिन्यू आपको कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। बीच बीच में हम आपको यहाँ करंट जीके की क्लास भी देने वाले हैं और बाकी जीके क्लास भी हमारी साथ साथ चलती रहेंगी। तो हमारी टीम आपके लिए यहाँ पूरी की पूरी क्लासें देगी। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से इसको पढ़िएगा। यहाँ से लगभग एचएसएससी 2 या 3 प्रश्न काफी बार पूछ चुकी है। अब पीछे के एग्जाम जितने भी हैं एचएसएससी के देखिएगा उठा के, प्रत्येक के अंदर हरियाणा के प्राचीन इतिहास यानी कि हरियाणा के इतिहास से कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक से किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आपको हरियाणा इतिहास से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। वही आज के टॉपिक्स में हम पढ़ने वाले हैं जो आप कवर करेंगे। और हरियाणा के बारे में मैंने यहाँ कुछ एक बातें लिखी हैं जिससे आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज का हमारा अपना टॉपिक प्राचीन हरियाणा का इतिहास। अब इतिहास किसी भी जगह का आप उठा के देखिएगा, इतिहास तो इतिहास ही है जी। मैं पिछली क्लास में आपको बताया था हमेशा जिद्दी व्यक्ति इतिहास रचते हैं। क्या करते हैं? जिद्दी व्यक्ति इतिहास रचते हैं। वो इतिहास एक अलग है और ये इतिहास एक अलग है। क्योंकि कोई भी चीज आज हम पढ़ रहे हैं, आज कहीं भी किसी भी जगह कोई घटना होती तो हमारे लिए करंट न्यूज होगी कल की। जो जो समय बीतेगा तो इतिहास बनेगा, उससे आगे समय बढ़ेगा तो प्राचीन इतिहास बनेगा, पुराना इतिहास। और किसी भी प्रकार का इतिहास हम शुरू करते हैं तो आपने हड़प्पा संस्कृति पढ़ा होगा। इतिहास शुरू करते समय हड़प्पा संस्कृति का कहीं ना कहीं उल्लेख जरूर मिलता है, कहीं ना कहीं बातें आई जाती हैं हड़प्पा संस्कृति के बारे में। हरियाणा में भी हड़प्पा संस्कृति से संबंधित काफी चीजें मिलेंगी आपको। तो यहाँ शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले हम आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों वो क्या पढ़ेंगे? प्राचीन हरियाणा का इतिहास आज हम पढ़ेंगे कि इतिहास के अकॉर्डिंग हरियाणा को क्या क्या नाम दिया गया है, कौन सी सदी में क्या क्या नाम दिया गया है, कहाँ कहाँ हरियाणा प्रदेश का जिक्र हुआ है, कहाँ कहाँ हरियाणा शब्द हमें मिलता है, किस प्रकार से हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हुई है, हरियाणा के अलग अलग नाम है, किसका क्या उल्लेख है, कहाँ उल्लेख है, 6वीं शताब्दी में है, 9वीं में है, 10वीं में है, ऋग्वेद में है, महाभारत में है या कहीं और अन्य भागों में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन
हरियाणा के इतिहास में। और आगे का जो हमारा है वो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों हरियाणा इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोतों में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाभारत की इतिहास से हमें जो स्रोतों से हमें प्राप्ति हुई है हरियाणा के बारे में। उससे आगे हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक की संस्कृति के बारे में। जैसे शिशुवाड़ संस्कृति है उसका उल्लेख मिलता है प्राग ऐतिहासिक काल में आएगा बच्चों। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति का उल्लेख मिलता है हरियाणा के अंदर कि कहां कहां हड़प्पा संस्कृति से संबंधित उल्लेख हमें प्राप्त हुए हैं, कहां कहां हड़प्पा संस्कृति फैली हुई है। उसके बाद पढ़ेंगे हम गणराज्य महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जनपद अग्रय जनपद के बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। फिर हर्ष काल के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, हर्षवर्धन जिसको कहा गया हर्षवर्धन, हर्ष काल के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर मध्यकालीन भारत आएगा जिसमें आपका मोहम्मद गोरी का आक्रमण आएगा, सल्तनत काल आएगा। और फिर उसके बाद आएगा आपका आधुनिक हरियाणा और फिर आपके स्वतंत्रता आंदोलन। तो हम इसको भागों में बांटकर हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन हरियाणा का इतिहास। अब प्राचीन हरियाणा के इतिहास में क्या पढ़ेंगे देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। प्राचीन हरियाणा का इतिहास बच्चों, ये आपकी सुविधा के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ कुछ एक बातें ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके बच्चों। तो प्यारे बच्चों क्या है, सबसे पहले हमें हरियाणा के बारे में पता करना है। हरियाणा, हरि का आयन, हरि की धरती, जन्मस्थली, क्रीड़ा स्थली, खेल का मैदान, शिव का घर, हरा भरा हरियाणा, इस सारे के सारे नामों का उल्लेख है जी कहीं ना कहीं। तो क्या है, सबसे पहले अगर देखा जाए बच्चों, सबसे पहले बात आती है यहाँ की पहला प्रादेशिक नाम आप नोट कर सकते हैं। हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम प्यारे बच्चों ब्रह्मावृत या क्या था, मनुस्मृति। मैं दोबारा लिख देता हूं यहां ब्रह्मावृत या मनुस्मृति बच्चों, यह है हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम। मैंने काफी पीछे के एग्जाम देखे हैं एचएसएससी के, आने वाले समय में हम आपको जो पीछे प्रीवियस पेपर है उनका सॉल्यूशन करवाएंगे यहाँ पर प्रीवियस पेपर का। तो सबसे पहले इसमें प्रश्न पूछा गया था एचएसएससी के अंदर, काफी एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम क्या था। तो पहला प्रादेशिक नाम बच्चों ब्रह्मावृत था, ब्रह्मावृत या मनुस्मृति इसको कहा गया है जी। आगे चलते हैं हम, आगे लिखा गया है हरि का अरण्य। हरि का अरण्य का अर्थ प्यारे बच्चों भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली जिसका संबंध कुरुक्षेत्र से है बच्चों। किससे है, कुरुक्षेत्र से है बच्चों। आगे का है हरि का आयन। हरि का आयन का अर्थ है बच्चों शिव का घर। हरि का आयन का अर्थ है शिव का घर। फिर है हरित अरण्य। हरित अरण्य का है हरा भरा वन, हरा भरा वन। उसके बाद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या किया गया, इसका क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है एचएसएससी के अंदर, जो एचएसएससी एग्जाम कंडक्ट करती है। अभी आने वाले समय में हरियाणा पुलिस का एग्जाम होने वाला है, सेट का एग्जाम होने वाला है और एसआई का एग्जाम होने वाला है, ग्राम सचिव का एग्जाम होने वाला है, पटवारी का एग्जाम। तो सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम आपको यहाँ क्लासेस देंगे अभी, और हरियाणा जी के बिल्कुल कंप्लीट आपको यहाँ पढ़ाएंगे। तो ऋग्वेद के अंदर हरियाणा को क्या कहा गया प्यारे बच्चों, रज हरियाणे। क्या कहा गया बच्चों, रज हरियाणे। ऋग्वेद के अंदर रज हरियाणे, दोबारा मैंने लिख दिया, रज हरियाणे कहा गया है। महाभारत के अंदर इसको बच्चों बहुधान्य कहा गया है। महाभारत के अंदर बच्चों क्या कहा गया है, बहुधान्य इसको कहा गया है। उसके बाद है छठी सदी यानी कि छठी शताब्दी। अब छठी शताब्दी के अंदर कुरुक्षेत्र है ना, जो आपका कुरुक्षेत्र, कुरुवंश का एक राजा था कुरु, उसके नाम पर इसका नाम कुरुक्षेत्र रखा गया है।
और उसको छठी शताब्दी के अंदर श्री कंठ जनपद कहा गया है। श्री कंठ जनपद उसको कहा गया है बच्चों। उसके बाद 9वीं सदी के अंदर उसको कहा गया है हरियाला। 9वीं सदी में इसको कहा गया है हरियाला। उसके बाद 10वीं सदी आती है। 10वीं सदी में पुष्पदंत के द्वारा 10वीं सदी में पुष्पदंत के द्वारा बच्चों कहा गया है हरियाणा। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं कि छठी सदी में श्री कंठ जनपद कहा गया है। 9वीं सदी में हरियाला कहा गया है। 10वीं सदी में हरियाणा शब्द की या हरियाणा शब्द का उल्लेख मिलता है। फिर एक खास बात है प्यारे बच्चों जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता अक्सर 1327 में एक लांडनू से अभिलेख प्राप्त हुआ बच्चों। लांडनू से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और उसके अंदर हरियाणा शब्द का उल्लेख है। हरियाणा शब्द का उल्लेख है और ऐसा माना जाता है कि 1327 का ही एक अभिलेख 1327 का अभिलेख प्यारे बच्चों दिल्ली के अंदर रखा गया है। दिल्ली संग्रहालय में रखा गया है। दिल्ली संग्रहालय में रखा गया बच्चों। और उस उल्लेख के अनुसार 1327 में जो उल्लेख प्राप्त हुआ है उस उल्लेख के अनुसार उसके ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं। कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं और उन पंक्तियों के माध्यम से पता चलता है कि हरियाणा को धरती पर स्वर्ग के समान कहा गया कि हरियाणा प्रदेश धरती पर स्वर्ग के समान है। उस उल्लेख के अनुसार उन पंक्तियों के अनुसार और उसी के अनुसार ऐसा माना गया है कि जो तोमरों की राजधानी थी 1327 के आसपास तोमरों की राजधानी हरियाणा बनाया गया था। सॉरी, तोमरों का जो प्रदेश था हरियाणा था। हरियाणा और हरियाणा की राजधानी उस समय डिलीक को बनाया गया था। डिलीक यानी कि जो वर्तमान समय में दिल्ली है। पालम जो जगह है, पालम के साथ साथ लगती जगह हरियाणा जो था वो तोमरों का निवास होता था और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ उसकी राजधानी बनाई गई थी डिलीक। तो ये पूरा का पूरा बच्चों प्राचीन हरियाणा का इतिहास है। इसी इतिहास के स्रोतों से हमें हरियाणा शब्द के बारे में उल्लेख मिलते हैं। हरियाणा शब्द की प्राप्ति मिलती कि कहां से हरियाणा शब्द आया है। ये सारे के सारे मैंने आपके सामने लिख दिए। सारे के सारे हरियाणा के उपनाम है। आगे चलते हैं हम। आगे बच्चों है इतिहास के स्रोत। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है इतिहास के स्रोत कि किन स्रोतों के द्वारा हमें जानकारी मिली है हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा काफी पुराना है। यहां से क्या क्या है, बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य, महाभारत भी और मुद्राएं भी, ये स्रोत हैं जी इतिहास के स्रोत। मूर्तियां भी हैं जी। इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो बौद्ध साहित्य है ना, बौद्ध साहित्य वो महात्मा बुद्ध से संबंधित है। ऐसा मानते हैं कि किसी समय हरियाणा के अंदर महात्मा बुद्ध ने भी भ्रमण किया था जी। महात्मा बुद्ध ने भी भ्रमण किया था जी बौद्ध साहित्य के अकॉर्डिंग। और उसी के द्वारा
उनका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है दिव्य वादन। ये ग्रंथ है जी, दिव्य वादन मझिम मनिकाय। दिव्य वादन और मझिम निकाय प्रमुख ग्रंथ हैं। ये क्या हैं? ग्रंथ हैं। इनमें भी हरियाणा का उल्लेख है और इन्हीं के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि हरियाणा में महात्मा बुद्ध के द्वारा काफी बार भ्रमण किया गया था। प्यारे बच्चों, दिव्य वादन और मझिम निकाय ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि महात्मा बुद्ध ने कभी हरियाणा के अंदर भी भ्रमण किया था। बच्चों, उससे आगे है, इसी में अगर देखा जाए तो अगरवा व रोहतक, अगरवा व रोहतक, अगरवा व रोहतक क्या था बच्चों? बौद्ध धर्म के प्रचार केंद्र। बच्चों, अगरवा और रोहतक बौद्ध धर्म के प्रचार केंद्र थे बच्चों, जहां पर सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया। अगरवा अगर्या गण की राजधानी भी माना था, अगर्या जनपद की राजधानी भी माना जाता है अगरवा, जहां से बौद्ध धर्म संबंधी काफी स्रोतों की हमें जानकारी मिलती। फिर बात करते हैं जैन साहित्य की। अगर जैन साहित्य के बारे में पढ़ा जाए तो अगरवा इनका प्रमुख केंद्र था। अगरवा प्रमुख केंद्र, जैन साहित्य का अगरवा प्रमुख केंद्र माना जाता है। और ऐसा मानते हैं कि प्रथम सदी के अंदर, प्रथम सदी में लोहाचार्य जैन विद्वान यहीं रहते थे। ऐसा मानते हैं कि प्रथम सदी के अंदर लोहाचार्य जैन विद्वान यहीं पर रहते थे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। आगे बच्चों, महाभारत में या औरण्य में विदेशी यात्री हैं, जैसे विदेशी यात्री, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और विदेशी यात्री भी कौन जी? फाहियान, हवेनसांग, इनका वर्णन मिलता है जी विदेशी यात्रियों में। फाहियान के बारे में बताया गया है, हवेनसांग के बारे में बताया कि हवेनसांग किसके कार्यकाल में आए थे, आगे आएगा, हम पढ़ेंगे। फिर बात आती है यहां से अभिलेख की, कि हरियाणा से कौन कौन से अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं। जो स्रोत हैं उनसे हमें पता चलता है कि हरियाणा के अंदर से लगभग 37 अभिलेख मिले। 37 अभिलेख मिले बच्चों, जिन में से कुछ एक की जानकारी हमें मिली है किताबों के माध्यम से या किसी और माध्यम से, वो हम आपको यहां बताने वाले हैं। यहां से मानो बच्चों अभिलेखों से तो लगभग आप बिल्कुल इसको ध्यान से पढ़ लेना, लिख लेना, नोट कर लेना, नोट्स बना लेना। आने वाले एग्जाम के अंदर या पीछे के जो आप एग्जाम पेपर उठा के देखेंगे, क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, प्रत्येक में आपको यहां एक अभिलेख का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। बिल्कुल बारीकी से हम आपको यहां बताने वाले अभिलेखों के बारे में कि कौन सा अभिलेख हमें कहां से प्राप्त हुआ है, प्राप्ति के स्रोत। सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे प्रमुख है बच्चों अंबाड़ा है जी।
अंबाला में टोपरा एक जगह है, टोपरा अभिलेख। अशोक कालीन है। प्रश्न आएगा आपके एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन पूछा जाएगा, एचएसएससी क्वेश्चन पूछेगी कि टोपरा अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, कि टोपरा अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, अंबाला से। प्राप्ति स्थल क्या है, अंबाला। अंबाला से कौन सा अभिलेख, टोपरा का अभिलेख। किससे संबंधित है, अशोक से संबंधित है, अशोक कालीन अभिलेख है जी। टोपरा अभिलेख क्या है, अशोक कालीन है। और इसकी लिपि भी पूछी जाती है बच्चों कई बार, लिपि। लिपि है बच्चों इसकी टोपरा अभिलेख की ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी। टोपरा अभिलेख की लिपि है ब्राह्मी लिपि में टोपरा अभिलेख लिखा गया अंबाला से। उससे आगे है करनाल की, अगर हम बात करें करनाल, करनाल से तालाब की जानकारी देने वाला अभिलेख मिला है, तालाब की जानकारी। करनाल से हमें प्राप्त अभिलेख के अनुसार तालाब की जानकारी के बारे में पता चलता है। फिर बात करते हैं हिसार से। हिसार के अंदर भाई बिल्कुल फेमस है जगह है गुजरी महल। गुजरी महल, इसका भी क्वेश्चन आता है कई बार कि गुजरी महल कहां है बच्चों, हिसार के अंदर है। गुजरी महल कहां है बच्चों, हिसार के अंदर गुजरी महल है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका। फिर बात आती है कि गुजरी महल से कौन सा अभिलेख मिला है, 8 दिशाओं से संबंधित अभिलेख मिला। 8 दिशाओं के बारे में जिसको बताया गया है। ये अभिलेख 8 दिशाओं से आने वाले राहगीरों के बारे में दर्शाता है कि कौन सी दिशा से कौन आया है या कौन आ रहा है। ये जानकारी किससे मिली है जी, गुजरी महल से जो अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है। 8 दिशाओं से आने वाले राहगीरों की जानकारी इससे हमें प्राप्त होती है बच्चों। क्योंकि हिसार शहर, शहर फिरोजा, क्या बोल सकते हैं इसको, शहर फिरोजा। क्यों, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये बसाया गया शहर फिरोजा, इसलिए इसको कहा गया है जी हिसार। ठीक है। उसके बाद लाओस एक देश है जी, लाओस देश। लाओस देश से कुरुक्षेत्र की प्रशंसा करने वाला अभिलेख मिला है। कुरुक्षेत्र की प्रशंसा, कुरुक्षेत्र की प्रशंसा करने वाला अभिलेख कहां से मिला है, लाओस देश से। लाओस हाथियों का देश भी है जी, सफेद हाथियों का देश लाओस। वहां से एक राजा के द्वारा एक अभिलेख है बनाया गया था, उस अभिलेख में कुरुक्षेत्र की प्रशंसा की गई है जी। के बाद जगाधरी, जगाधरी कहां है बच्चों, यमुनानगर के अंदर। जगाधरी के पास सूद, जगाधरी के पास जगह है एक सूद, और सूद से 12 खड़ी, 12 खड़ी, 12 खड़ी लिखा हुआ अभिलेख मिला है। जगाधरी कहां है, यमुनानगर के अंदर है, और वहां जगह एक सूद है। सूद से कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ है, 12 खड़ी लिखा हुआ, 12 खड़ी की लिखाई लिखी गई उसके ऊपर, कै का की के कू ये होती ना, तो उस लिखाई का एक अभिलेख मिला है। वो कहां से मिला है जी, जगाधरी से। उसके बाद है आपका कपाल मोचन, कपाल मोचन, यह भी यमुनानगर के अंदर है। कपाल मोचन से भी एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, कहां से, यमुनानगर से। यह अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ आपका, कपाल मोचन से, यमुनानगर से। उसके बाद है जी आपका
गुप्त कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र, कुषाणकालीन मूर्तियों का प्रमुख केंद्र। कुषाणकालीन मूर्तियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो कुषाणकालीन मूर्तियों का प्रमुख केंद्र था बच्चों रोहतक। कौन सा था बच्चों? रोहतक था जी। उसके बाद है पेहवा। पेहवा, अब पेहवा से घोड़ों की जानकारी, घोड़ों की जानकारी का अभिलेख मिला है। घोड़ों की जानकारी देने वाला अभिलेख प्राप्त हुआ कि घोड़ों से वहां व्यापार किया जाता था। घोड़ों के द्वारा किस प्रकार से घोड़ों का व्यापार किया जाता था, पेहवा से प्राप्त अभिलेख के अनुसार हमें जानकारी प्राप्त हुई है बच्चों। आगे है आगे बच्चों एक हांसी से जो अभिलेख मिला है उसमें क्या दिखाया गया है, क्या दर्शाया गया? हांसी से प्राप्त अभिलेख के अनुसार पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में, पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में बताया गया हांसी से प्राप्त अभिलेख के अनुसार बच्चों। फिर है यहां खोखरा कोट। खोखरा कोट रोहतक। खोखरा कोट रोहतक से तीसरी सदी के इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए हैं। इंडो ग्रीक सिक्के तीसरी सदी के इंडो ग्रीक सिक्के हमें कहां से प्राप्त हुए? रोहतक के खोखरा कोट से बच्चों। उसके बाद है एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। कुषाणकालीन सिक्के, कुषाणकालीन सिक्के व मुद्राएं, सिक्के व मुद्राएं, कुषाणकालीन सिक्के मुद्राएं सोने एवं तांबे के, सोने एवं तांबे के कहां से प्राप्त हुए? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, आप नोट कर सकते हैं। कुषाणकालीन सिक्के सोने व तांबे के कहां से प्राप्त हुए हैं? भिवानी। और भिवानी के अंदर बच्चों क्या है? एक मित्ता थड़ है बच्चों। क्या है? मित्ता थड़ गांव है, एक जगह है मित्ता थड़। यहां से कुषाणकालीन सिक्के सोने और तांबे के बने हुए हमें प्राप्त हुए हैं। आगे है रोहतक से योद्धागण के, योद्धागण के सिक्के डालने के सांचे प्राप्त हुए। सिक्के डालने के सांचे, जिसे सिक्के बनाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ईंट भट्टे जो होते हैं, ईंट भट्टों के ऊपर एक सांचा होता है जिसमें मिट्टी डालकर ईंट बनाई जाती है और फिर उसको बाद में पकाया जाता है। तो सांचे बोलते हैं उसको, जिनमें सिक्के बनाए जाते थे योद्धागण के समय की, और रोहतक से प्राप्त हुए हैं बच्चों। उसके बाद है मूर्तियां, रानीला और हांसी। हांसी है ना, जो हांसी और रानीला, रानीला बच्चों भिवानी के अंदर, हांसी आपका हिसार के अंदर। हांसी आपकी पहली पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, पहला जिला है पुलिस जिला हांसी, हिसार के अंदर है। रानीला है बच्चों भिवानी के अंदर। अब रानीला जो है, रानीला और हांसी से जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं भाई।
जैन मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई बच्चों? हांसी और रानीला से काफी मात्रा में जैन मूर्तियां प्राप्त हुई। रानीला के अंदर बहुत बड़ा जैन मंदिर है, हांसी के अंदर भी काफी बड़ा एक जैन मंदिर है जी। ऐसा मानते कि काफी जो जैन थे वो उन्होंने हांसी और रानीला की यात्रा की थी। जैन विद्वानों के द्वारा हांसी और रानीला की यात्रा की थी। उसके बाद है कुरुक्षेत्र में हर्षवर्धन के भवनों के दुर्गों के टीले प्राप्त हुए। कुरुक्षेत्र से क्या प्राप्त हुआ जी? हर्षवर्धन के भवनों के टीले प्राप्त हुए, कुरुक्षेत्र से बच्चों प्राप्त हुए। दूसरा प्राग ऐतिहासिक काल है बच्चों, प्राग ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल में क्या आता है? पूरा पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल आता है बच्चों। प्राग ऐतिहासिक काल में जैसे शीशवाड़ सभ्यता, हिसार के अंदर जी शीशवाड़ सभ्यता, वो प्राग ऐतिहासिक काल में आएगी बच्चों। तो क्या है ये? आज हम पढ़ रहे हैं इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोतों में हमने पढ़ा प्रसिद्ध मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई, सिक्के कहां से प्राप्त हुए और अभिलेख हमें कहां से प्राप्त हुए, कौन से जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हैं, कौन से बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र हैं, हरियाणा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, हरियाणा के अलग अलग नाम क्या हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, बता देता हूं आपको। शीशवाड़ मित्ता थड़ राखीगढ़ी से चूड़ियां एवं मनके प्राप्त हुए। मैं लिख देता हूं शीशवाड़ से चूड़ियां मनके, ये शीशवाड़ से प्राप्त हुए, शीशवाड़ से पहले बच्चों। उसके बाद है शीशवाड़ में तांबे का यहां प्रयोग किया गया था, तांबे का यहां प्रयोग किया गया था शीशवाड़ के अंदर। दूसरा आपको एक और मैं बता देता हूं, कोटला, कोटला एक जगह है, कोटला से प्राप्त कुल्हाड़ी, कोटला से क्या मिली है? कोटला से कुल्हाड़ी, जो कि उस समय वृक्ष वगैरह या वन वगैरह काटने के काम आती थी, कोटला से। एक और है जी, और लिख सकते हैं आप शीशवाड़ के बारे में। शीशवाड़ सभ्यता के लोग ऊन और रुई के वस्त्र बनाने की कला में परिचित है। शीशवाड़ सभ्यता के लोग ऊन और रुई से वस्त्र बनाने में माहिर थे जी, शीशवाड़ सभ्यता के ये लोग थे। दूसरा बनावली, बनावली हिसार के अंदर था, पहले फतेहाबाद के अंदर है। बनावली से उत्तर पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए। उत्तर पाषाण कालीन युग के साक्ष्य प्राप्त हुए आपके बनावली से। और हरियाणा के अंदर जो उत्तर पाषाण काल है वो लगभग 29 स्थानों का पता चल चुका है जी। उत्तर पाषाण कालीन 29 स्थानों का पता चल चुका है। उनमें से एक प्रमुख है शीशवाड़ है, शीशवाड़ से बताया, मीता थड़ है, राखीगढ़ी है, ये सारी की सारी ऐसा ही मानते हैं। और बनावली से पक्की ईंटें प्राप्त हुई हैं। ये बनावली यहां से पक्की ईंटें यहीं से प्राप्त हुई है बच्चों। दूसरे है बिजोलिया अभिलेख है जी। बिजोलिया अभिलेख से हरियाणा के दिल्ली, हांसी आदि नगरों का उल्लेख मिलता है बिजोलिया अभिलेख के अनुसार। दूसरा एक और बात बता देता हूं आपको, खोखराकोट औरंगाबाद भी भिवानी के अंदर है जी बच्चों। औरंगाबाद से क्या है? औरंगाबाद से कनिष्क के समय के सिक्के मिले। औरंगाबाद से कनिष्क के समय के सिक्के प्राप्त हुए औरंगाबाद से बच्चों। तो ये सारा का सारा हमारा प्राचीन इतिहास और इतिहास के स्रोत हैं। आगे हम पढ़ेंगे यहां हड़प्पा संस्कृति के बारे में। हड़प्पा संस्कृति के बारे में बच्चों, हड़प्पा संस्कृति में हम पढ़ेंगे राखी गढ़ी के बारे में, बनावली के बारे में, हड़प्पा के प्रमुख और स्थान
कि हड़प्पा से संबंधित हरियाणा में कहां कहां साक्ष्य प्राप्त हुए, कहां से मूर्तियां प्राप्त हुई, कहां से औजार प्राप्त हुए, कहां से मनके प्राप्त हुए, कहां से कंकाल तंत्र प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि राखीगढ़ी हड़प्पा का एक प्रमुख केंद्र माना गया हरियाणा के अंदर। क्योंकि जो हड़प्पा संस्कृति है, अब सीधी सी बात, इसको आप सिंधु सभ्यता बोल सकते हैं। सिंधु सभ्यता का जो समय था, सिंधु सभ्यता के दो स्थान थे बच्चों। कौन कौन से थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, आपने एक मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, 2-3 साल पहले आई थी, मोहनजोदड़ो। वो सारी की सारी सी संस्कृति के ऊपर बनाई गई है मोहनजोदड़ो। तो उसके दो प्रमुख स्थान थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो हम यहाँ हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ें, क्योंकि हड़प्पा से ही रिलेट्स हरियाणा के अंदर कुछ एक स्थान है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उस समय का बहुत बड़ा स्थान था, लेकिन हरियाणा के अंदर खुदाई करते गए तो ऐसा मानते हैं कि जो राखीगढ़ी है वो बहुत बड़ा स्थान है। राखीगढ़ी के अंदर एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया गया है, जिसके अंदर क्या रखे जाएंगे, वहां से प्राप्त सिक्के, मनके, कंकाल तंत्र सारे के सारे राखीगढ़ी के अंदर रखे जाएंगे। और राखीगढ़ी अपने आप में क्या हो जाएगा, एक म्यूजियम, एक बहुत बड़ा केंद्र। किसका जी? सिंधु सभ्यता का एक बहुत बड़ा केंद्र। तो आगे की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अपूर्वा एजुकेशन क्लासेज आपका स्वागत करता है। आप हमारे चैनल